31st July 2020, class 6, subject maths, topic fractions, chapter 7, exercise 7.4, question number 8. Date 31st July 2020, class 6, subject maths, topic fractions, chapter 7, exercise 7.4, question number 8. Date 31st July 2020, class 6, subject maths, topic fractions, chapter 7, exercise 7.4 है, क्वेश्चन नंबर 8. फ्रैक्शन के बारे में सभी को बताया गया है. ये फ्रैक्शन होता क्या है? न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर. ऊपर वाले जो होते हैं तो बाई में लिखा जाता है, अपन में लिखा जाता है, उसको फ्रैक्शन कहते हैं. ऊपर वाले जो पार्ट होते हैं उसको कहते हैं न्यूमरेटर. नीचे वाले को कहते हैं डिनोमिनेटर है. अगर न्यूमरेटर है डिनोमिनेटर से अगर छोटा है तो उसको हम कहते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन. अगर न्यूमरेटर है डिनोमिनेटर से बड़ा है उसको कहते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है. होल नंबर और है फ्रैक्शन के फॉर्म में जो लिखा जाता है उसको हम कहते हैं मिक्स फ्रैक्शन. तो ये सभी अगर सभी के ऊपर 1 1 हो तो यूनिट फ्रैक्शन भी कहा जाता है. उसे 1/2 1/3 ऐसे कुछ आ जाए तो ये तो सभी फ्रैक्शन से रिलेटेड है. और ये फ्रैक्शन का हम यूज़ कहाँ भी करते हैं? डायग्राम ड्रॉ करने में भी यूज़ कर लेते हैं, सेड करने में भी कर सकते हैं. 1/4 अगर दिया है तो इसका मतलब है कि किसी भी होल नंबर के 4 पार्ट का 1 पार्ट को सेड करना होता है. तो अगर ऐसे गिवन है 4 पार्ट है, उसका एक पार्ट अगर है सेड किया है तो उसको हम लिख सकते हैं 1/4. अगर 5 पार्ट है उसके एक फ्रैक्शन को अगर सेड किया गया तो 1/5. तो इस तरह ये फ्रैक्शन से रिलेटेड ये सभी है. इसका एप्लीकेशन हमें स्टेटमेंट के सम में भी करते हैं, मल्टीप्लाई में भी करते हैं, डिवाइड में भी करते हैं, प्लस में भी करते हैं, माइनस में भी करते हैं. इन सभी फॉर्म में करते हैं. तो क्वेश्चन नंबर 8 है 7.4 का. 7.4 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर है. क्वेश्चन नंबर 8 है ईला रीड 25 पेजेस ऑफ ए बुक. ईला जो है एक बुक के जिसमें 100 पेजेज है उसके 25 पेज को वो पढ़ती है. ललिता रीड 2/5 ऑफ दी सेम बुक है. उसी बुक के मैंने जितने पेज है उसका 2/5 पार्ट जो है वो ललिता पढ़ती है. हु रीड लेस, इनमें से कम किसने रीड करा है ये बताना. पहले तो आप लिखोगे ईला रीड पहले तो लिख देंगे नंबर ऑफ पेजेस. सोल्यूशन है इसका टोटल नंबर ऑफ पेजेस पेजेज है बुक में. ने 25 पेजेज पढ़ा है. दूसरे ने कितना पढ़ा? ललिता रीड पेजेज इक्वल टू
2/5 ऑफ दी सेम बुक। इसी बुक की यहाँ पे लिखेंगे 2/5 ऑफ 100 पेजेस। 5 से कट जाएगा, ये हो गया 40 पेजेस। तो ललिता ने 40 पेजेस पढ़ा, ईरा ने 25 पेजेस पढ़े। किसने लेस पढ़ा? हु रीड लेस? तो लिखेंगे ईरा रीड लेस। ईरा ने लेस पेजेस पढ़ा है। इतना लेस पढ़ा है, अगर निकालना हो तो 40 माइनस 25 कर देंगे, 15 हो जाएगा। हु रीड लेस, बस उसका केवल नाम लिखना है, ईला रीड लेस। 8 नंबर क्वेश्चन में इतना ही करना है, और 8 नंबर क्वेश्चन में कोई और अलग से एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना। परसेंट में लिखना चाहते हो यहाँ पे तो यहाँ लिख सकते हैं, ईला है रीड लेस। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 है रफीक एक्सरसाइज फॉर 3/6 ऑफ एन आवर। रफीक जो है 1 घंटे का 3/6 पार्ट जो है वो एक्सरसाइज करता है। वाइल रोहित एक्सरसाइज फॉर 3/4 ऑफ एन आवर। रोहित जो है वो 1 घंटे का 3/4 पार्ट एक्सरसाइज में टाइम वेस्ट करता है अपना। हु एक्सरसाइज फॉर ए लॉन्गर टाइम। अब ये बताना है कि इनमें कौन सा ज़्यादा एक्सरसाइज करता है, कौन ज़्यादा समय तक है एक्सरसाइज करता है। तो लिखेंगे टाइम फॉर ए रफीक एक्सरसाइज्ड, दोनों के लिए अलग अलग लिखेंगे। टाइम फॉर ए रफीक एक्सरसाइज्ड। लिखेंगे सॉल्यूशन में टाइम फॉर ए रफीक एक्सरसाइज। यहाँ पे आप लिख सकते हो 1 आवर इक्वल टू 60 मिनट्स। टाइम फॉर रफीक एक्सरसाइज 3/6 of an hour। 3/6 of an hour। आप इसे सोल्व कर सकते हैं। 3/6 of 60 मिनट। कटने वाला है, काट सकते हैं, ये हो गया 30 मिनट। नेक्स्ट आता है टाइम फॉर ए रोहित एक्सरसाइज।
for Rohit exercise equal to 3/4 of an hour. 3/4 of an hour. ये हो जाएगा 3/4 of 60 minutes. वो से ये कर जाएगा 15 पे, ये हो जाएगा 45 minutes. पता लग गया भाई इसमें कौन सा ज़्यादा है, रोहित ही ज़्यादा कराया ना, जो 45 मिनट्स किया और उसने 30 मिनट्स है वो एक्सरसाइज फॉर ए लॉन्गर टाइम, तो रोहित एक्सरसाइज फॉर ए लॉन्गर टाइम. आप लिखेंगे रोहित साइज फॉर ए लॉन्गर टाइम. ये होगा इसका आंसर. इसने ज़्यादा टाइम लगाया तो उतने लगाया. तो ये 9 नंबर क्वेश्चन है. तो इस तरह के अगर क्वेश्चन आ जाए आवर में हो, उसे मिनट में कन्वर्ट कर सकते हैं. अगर मिनट में गिवन है तो उसको सेकंड में कन्वर्ट करके सोल्व कर सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 10. इन ए क्लास ए अब 25 स्टूडेंट, क्लास ए है जिसमें 25 स्टूडेंट है. 20 पास्ट इन फर्स्ट क्लास. इनमें से 20 जो है फर्स्ट क्लास में पास हो गए. इन अनदर है क्लास बी. अब 30 स्टूडेंट, दूसरा जो क्लास है वो बी सेक्शन समझ लो. 25 पास्ट इन फर्स्ट क्लास, 24 जो है वो फर्स्ट क्लास में पास किया है. इन विच क्लास वाज ए ग्रेटर फ्रैक्शन ऑफ स्टूडेंट है गेटिंग फर्स्ट क्लास. अब ये बताना है कि किस क्लास में ज़्यादा फ्रैक्शन में बच्चे जो है वो फर्स्ट क्लास में पास किए. एक क्लास सेक्शन समझ लो, एक ए है एक बी है. इस क्लास का नंबर ऑफ स्टूडेंट इन क्लास ए. ठीक है, पहले ऐसे लिखना है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है क्वेश्चन नंबर 10 है. नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स in class. Number of students in class A equal to 25. Number of student passed in first class.
क्लास में कितने बच्चे पास हुए? तो 20। फर्स्ट क्लास में 20 स्टूडेंट्स, इसका फ्रैक्शन हम लिखेंगे कितने 20/25 ये आप काट सकते हैं 5 के टेबल में 5 होता 5 जा 4/5। ये तो हो गया फर्स्ट क्लास का। अब आता है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास बी। अब आपने लिखना है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास बी। मेरे ख्याल से इन क्लास बी में 40 स्टूडेंट्स है, नहीं 30 है, 40 नहीं है, 30 स्टूडेंट्स है। नंबर ऑफ स्टूडेंट पास इन फर्स्ट क्लास आपने लिखना है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पास इन फर्स्ट क्लास। फर्स्ट क्लास में कितने पास हुए हैं? 25 स्टूडेंट फर्स्ट क्लास में पास हुए हैं कि 24 है? 24 स्टूडेंट्स है, 24 स्टूडेंट्स हैं। अब फ्रैक्शन ऑफ स्टूडेंट पास इन फर्स्ट क्लास। फ्रैक्शन ऑफ स्टूडेंट्स पास इन फर्स्ट क्लास है फर्स्ट क्लास 24/30 6 है 6 4 जा 6 5 जा 4/5। दोनों फ्रैक्शन जो है वो सेम है। इन विच क्लास वाज ए ग्रेटर फ्रैक्शन ऑफ स्टूडेंट्स गेटिंग फर्स्ट क्लास इक्वल है। किसी क्लास में ग्रेटर फ्रैक्शन नहीं है, दोनों क्लास में इक्वल है। सेम फ्रैक्शन है, सेम फ्रैक्शन 4/5 ऑफ स्टूडेंट्स। आपको नीचे लिखना पड़ेगा सेम फ्रैक्शन है फ्रैक्शन है 4/5 ऑफ है स्टूडेंट्स गॉट फर्स्ट क्लास ऑफ स्टूडेंट्स गॉट फर्स्ट क्लास।
class in both the classes. In both the classes. तो ये आंसर है। तो 10 नंबर के क्वेश्चन का आंसर जो है वो ये है। तो 7.4 एक्सरसाइज में 10 क्वेश्चन है। इसके अलावा कुछ ऐसे भी है इसमें। अब आता है कि किसी चीज़ को जब हम कंपेयर करते हैं 5/6 एंड 13/15 है। अब जैसे कोई क्वेश्चन आ गया कंपेयर है कंपेयर 5/6 एंड 13/15। इनको हम कंपेयर कैसे करते हैं और कंपेयर करने की कब जरूरत पड़ती है? ज़्यादातर है फ्रैक्शन में, वो लाइक हो या अनलाइक हो। जिस फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर है अगर डिफरेंट है, जिस फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर है अगर वो अलग है, जिस फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर है डिफरेंट है, वो अनलाइक फ्रैक्शन कहलाता है। जिस फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर सेम है वो लाइक फ्रैक्शन कहलाता है। अब इन दोनों में हमें कंपेयर करना है। कंपेयर करने के लिए दो मेथड है, पीछे भी बताया गया है। अब भी एक बार दोबारा इसको रिपीट कर देते हैं। या तो डिनोमिनेटर है तो एलसीएम लेके कर सकते हैं, या बाई क्रॉस मल्टीप्लाई करके कर सकते हैं। एक बार दोबारा एक बार देख लो, इन्हें दोनों मेथड का यूज कर रहे हैं, एक बार देख लो। फिर ये एक्सरसाइज कंप्लीट है। सबसे पहले हम इसके ये जो फ्रैक्शन है इसे हमें बाई क्रॉस में करते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पे जो करेंगे 5 × 15 और यहाँ जो करेंगे 13 × 6, ये आ जाएगा 75, ये आ जाएगा 78। अब यहाँ पे 75 लेस देन 78, 75 78 से छोटा है, 75 यहाँ आया है, यहाँ पे आप लिखोगे 5/6 लेस देन 13/, तो हो गया इसका आंसर। एक ये है। दूसरा मेथड है एलसीएम लेकर है 5/6 एंड 13/15। एलसीएम ले लेंगे, यहाँ पे करके देख लो। 6 और 15 का पहले 3 से, फिर 2 से, फिर 5 से। एलसीएम हो गया इसका 30। अब यहाँ पे आप लिखोगे ऐसे 30, 6 से 30 में डिवाइड करेंगे, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 25 एंड 15 से डिवाइड 6। इसको लिखेंगे ऐसे 25/30 एंड 26/30। अब ये जो है 25/30
लेस देन है 26/30 से। अब 25 कैसे आया है, 5/6 से, और 26 13/18 से। तो ये मेथड है, दूसरा ये मेथड है। अब आपने ये देखना है, ये फर्स्ट मेथड का यूज करते हो, इस सेकेंड मेथड का यूज करते हो, जो आपको इसमें सही लगे, जो अच्छी तरह समझ में आ जाए, उसी मेथड का यूज करते हैं और कंपेयर करते हैं। और एलसीएम का मतलब ये होता है मल्टीपल ऑफ है गिवन डिनोमिनेटर, जैसे 6 और 15, इन दोनों के मल्टीपल 30 भी है, 30 है, 6 का भी 6 5 जा, और 15 का भी मल्टीपल है 30। तो एलसीएम वो होता है जो मल्टीपल ऑफ दी गिवन डिनोमिनेटर है, गिवन नंबर है, वो एलसीएम इज 30। वे नंबर है जिसका एलसीएम 30 है। उसके बाद और भी है, इसमें कई इसमें है, लेकिन 7.4 एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 10 तक है, आपने सोल्व करना है। वन से लेकर 10 नंबर तक है, जिसमें कहीं पे सेट भी करना आएगा, कहीं पे सेट दिए होंगे तो उनको फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखना होगा, अलग अलग फॉर्म में दिए होते हैं। और बॉक्स दिए होंगे, उसमें आपको साइन है, लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल टू का यूज़ करना है। इन्हें इक्वल यूज़ करने के लिए कंपेयर के दो मेथड है, एक तो बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके कर सकते हैं, दूसरा जो है हम एलसीएम लेके कर सकते हैं। तो इसमें आपको ये देखना है कि कौन से आपको अच्छी तरह आते हैं, जो मेथड आपको सही से आए, अच्छी तरह है, उसे ज़रूर सोल्व करना है, उसे छोटा नहीं है, उसी के अकॉर्डिंग सोल्व करना है। तो चैप्टर 7 के एक्सरसाइज 7.4 के क्वेश्चन 1 से लेकर 10 तक है, आपके फेयर कॉपी में होना चाहिए। इसके साथ है एग्जाम्पल के भी सम होना चाहिए, कुछ एक्स्ट्रा सम भी, जैसे हमने एक कभी यहाँ पे करवा दिया अलग से, तो आप भी कर सकते हैं अलग से। एग्जाम्पल की कोशिश करना सभी सम हो जाए। तो एक्सरसाइज 7.4 क्वेश्चन 1 to 10 इन योर फेयर कॉपी, आपके फेयर कॉपी में ये सारे सम है, सोल्व होना चाहिए, एक एक सम सोल्व होना चाहिए, कोई मिस्टेक नहीं होना चाहिए, एक एक सम अच्छी तरह सोल्व करना है बिना मिस्टेक करे हुए। इस तरह आपके भी समझ में आएंगे और इस तरह आप कर सकते हैं। तो ये तो फ्रैक्शन से रिलेटेड है। इसके बाद है कुछ ऐसे भी होते हैं जो फ्रैक्शन से रिलेटेड होते हैं, उनको ऐसे करेंगे। और यहाँ पे ये जो काटता है, या तो आप एचसीएफ लेकर डिवाइड कर सकते हैं, या कोई ऐसा नंबर है जिससे ये दोनों डिवाइड हो, उस नंबर को लेते हैं, ग्रेटर नंबर लेते हैं। जो इन दोनों से डिवाइड हो उससे काट सकते हैं, एक से नहीं काटेंगे। अगर इन्हें काटना हो तो एक ही टेबल से दोनों कटना चाहिए, तब हम उसे सिंपलेस्ट फॉर्म में कर सकते हैं। अलग अलग टेबल से नहीं काटना है। अलग अलग टेबल से काटने का मतलब यह है कि वो सब मिस्टेक हो जाएगा, राइट नहीं होगा। तो अगर सब में मिस्टेक नहीं करना चाहते हैं तो इसका विशेष ध्यान रखना है। अगर सिंपलेस्ट फॉर्म में लाना है, या तो एचसीएफ लेके कर लो। अगर एचसीएफ नहीं लेके करते हैं तो वे नंबर लेना है जो दोनों को, जिस नंबर से दोनों को हम काट सकते हैं, उसे लेकर हमें सोल्व कर सकते हैं। तो इसका ध्यान रखना है।